राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावी नतीजों का आज हो सकता है ऐलान। 19 दिसंबर को हुए थे मतदान। ललित मोदी की किस्मत का होगा फैसला। इंडियन ग्रांड प्री गोल्ड के फाइनल मुकाबले में साइना ने सिंधु को दी मात। सीधे सेट में हराया। 15 महीने बाद साइना ने जीता खिताब। और आज 1 लाख लोगों के साथ लता मंगेशकर गाएंगी ऐ मेरे वतन के लोगों। गीत के 50 साल पूरे हुए। मुंबई में महालक्ष्मी रेस कोर्स मैदान में होगा आयोजन। नरेंद्र मोदी भी रहेंगे मौजूद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल। जी हाँ, गौर से देखिए अपने पूजा स्थान में पड़े हुए अपने आसन को, जो कि जिस पर बैठकर आप पूजा करते हैं हर दिन। और आज आपको आचार्य जी बता रहे हैं कि हर जो भी आप आसन का इस्तेमाल करते हैं उसके अलग अलग रंग या अलग अलग चीजों के बने होने का आपके जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। ब्रेक से पहले आप जान चुके हैं कि कुश का आसन तो बहुत शुभ माना गया है। यहाँ तक कि लाल रंग का ऊनी या फिर कंबल है उसका आसन बना हुआ है, वो भी आपके लिए शुभ है। सफेद रंग का ऊनी या फिर सफेद रंग का कंबल वाला आसन है तो वो भी आपके लिए शुभ माना गया है। लेकिन आगे आपको बताएंगे कि काले रंग का अगर कंबल है और उसका आसन बना हुआ है तो वो आपके लिए कितना लाभकारी हो सकता है, ये आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे राशिफल की। तो मेष राशि से लेकर के वृश्चिक राशि के जातक जान लीजिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा, कितना प्रतिशत भाग्य आज आपका साथ देगा और शुभ रंग आपके लिए क्या है। बात करें सिंह राशि के लिए तो सिंह राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि मांगलिक कार्यों के लिए तैयार रहें। आज मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा घर में, और कारोबार से संबंधित यात्रा तो करनी पड़ेगी आज के दिन में। मैरून रंग शुभता लिए हुए है आपके लिए। भाग्य प्रतिशत 65% के साथ आपको आगे बढ़ा रहा है। कन्या राशि का जो दिन है आर्थिक मामलों के लिए बहुत अच्छा दिन है। आर्थिक मामले आपके सुधरेंगे। और आज के दिन वीजा के लिए अगर विदेश जाने की इच्छा है तो वीजा के लिए आवेदन दे ही डालिए आज के दिन। लाल रंग शुभता लिए हुए है। भाग्य प्रतिशत आपका 57% के साथ आपको आगे बढ़ा रहा है। तुला राशि वालों के लिए हम यही कहेंगे कि रिश्तेदारों से दूर ना हो। रिश्तेदार साबित होंगे मददगार। और धन आने का दिन आज है। धन आने का प्रबल योग बना हुआ है आज के दिन में। काला रंग आपके लिए शुभता लिए हुए है और भाग्य प्रतिशत 57% के साथ आपको आगे बढ़ा रहा है। वृश्चिक राशि वालों के लिए हम यही कहेंगे कि एडवेंचर और मोर देन एडवेंचर से दूर रहिएगा। जोखिम के कार्यों से दूर रहिएगा। भाग्य आपका हर काम में साथ देगा, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि जोखिम के कामों में भाग्य मत आजमाइएगा। जामुनी रंग साथ दे रहा है। भाग्य प्रतिशत 62% के साथ आपको आज के दिनचर्या में आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ, बस चंद मिनट बाद हम बात करेंगे भाग्य कुंजी की। 11 शहर 11 उपाय भी आने वाला है और साथ ही साथ आपको बताएंगे शनिवार की कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को भी बताएंगे। आज का सवाल भी पूछेंगे आपसे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे कोलकाता से मंजू ने हमें कॉल किया है। मंजू जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। पूछिए अपना सवाल। नमस्कार आचार्य जी। नमस्कार जी। जी, मेरा 2 सवाल है जी। मेरे नाम से मेरे पति भाड़े की गाड़ी लेना चाहते हैं जो भाड़ा पर चलेगी जी, तो क्या वो सूटेबल होगा कि नहीं? अच्छा, डेट ऑफ बर्थ और टाइम है आपका? जी बताइए। 29 मार्च 1977 जी। और 4:57 शाम को। अच्छा जी। जी जी, तो देखिए, सिंह लगन की कुंडली है। कुंडली अच्छी है। मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं। और अगर हम कहें कि आपके नाम से जैसे वाहन लेने की बात हो रही है तो अभी कुंडली से बहुत प्रॉपर योग नहीं है। और कुंडली से योग बन रहा है आपकी कुंडली से मई 2014 से। आपके नाम पर किया गया कार्य सफल तो होगा ही होगा, लेकिन समय से करें तो ज्यादा सफल होगा। और इसके लिए हम आपको उपाय बता रहे हैं कि केतु की महादशा चल रही है तो घर में दुर्गा जी की पूजा कीजिए और दुर्गा जी के सामने कपूर जलाया कीजिए।
इससे क्या होगा कि केतु की महादशा में आपको और भी लाभ मिलेगा और आप लोग आर्थिक हानि से सुरक्षित रहेंगे। जी हाँ, तो चलिए अब बारी आ गई है अगले कंबल यानी कि अगले उपाय को जानने की। अब जिस कंबल की हम बात करेंगे, जिस कंबल के आसन की हम बात करेंगे वो काले रंग के कंबल का आसन है। काले रंग के कंबल के आसन पर अगर आप बैठकर पूजा करते हैं या आपके लिए शुभकारी है, लाभ देता है या नहीं देता है, आइए जानते हैं आचार्य जी से। वैसे जनरली काले रंग का जो आसन होता है वो अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये कभी कभी कई बार ऐसा होता है कि जो चीजें अच्छी नहीं मानी जाती हैं वो कुछ ज्यादा ही अच्छी साबित हो जाती हैं। काले रंग का आसन, कंबल या ऊनी आसन प्रयोग होता है जब आपका शत्रु आप पर जरूरत से ज्यादा हावी हो रहा हो, प्रबल हो रहा हो, तो शत्रु उच्चाटन के लिए, शत्रु दमन के लिए। लेकिन तभी हम इसमें यही कहेंगे कि जब शत्रु आपको परेशान करे तो किसी को परेशानी का माध्यम मत बनाइए इस आसन से। तो जब इस आसन पे बैठ के पूजा करें तो उसमें आपको उस परेशानी से निवारण मिलता है और साथ ही साथ आपकी मुसीबतों से छुटकारा मिलता है। कोई भी परेशानी हो तो परेशानी आपकी पीछा ना छोड़ रही हो तो इस आसन पर, काले रंग के आसन पर बैठकर किया गया पूजा, लेकिन इसका निश्चित समय होता है और ये हमेशा नहीं करना चाहिए। और काले रंग का आसन तभी प्रयोग करना चाहिए जब अति आवश्यक हो जाए और आपको ये लगे कि अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। और अगर वैसे आप किसी द्वेष भाव से, बदले के भाव से अगर पूजा करते हैं तो नुकसान आपका ही होगा, दूसरे का नहीं। जी हाँ, यानी कि कंबल, वो भी काले रंग के कंबल के आसन पर अगर आप बैठकर पूजा करते हैं तो ये आपके लिए शुभकारी नहीं है। लेकिन अगर आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं उस स्थिति में आप इस कंबल के आसन का इस्तेमाल करें, काले रंग के कंबल के आसन का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन चलिए बारी आ गई है भाग्य कुंज जी की। अब जान लेते हैं कि अगर आपके घर में सीलन आई हुई है तो इसका आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अगर बुरा प्रभाव पड़ रहा है तो उससे बचने के लिए आपको क्या उपाय करने चाहिए, आइए जानते हैं भाग्य कुंज जी में वो खास उपाय। मकान में सीलन आना अच्छी बात नहीं है। अगर सीलन आ रहा है आपके मकान में तो इसका मतलब कि किसी न किसी नुकसान के लिए आप तैयार हो जाइए। और ज्योतिष में तो ये माना गया है कि जिसका चंद्रमा अच्छा नहीं होता है उसके मकान में सबसे पहला जो इंडिकेशन मिलता है वो सीलन से ही मिलता है। जब सीलन दिखना आरंभ हो जाए आपको अपने मकान में तो समझिए कि आपका चंद्रमा गड़बड़ है। और चंद्रमा गड़बड़ हो जाए तो इसका मतलब कि धन की हानि तो निश्चित है, धन की हानि होती है और रोग देता है। चंद्रमा अच्छा ना हो तो रोग देता है। घर में सीलन आ जाए तो समझिए कि रोग तो आ रहा है आपके घर में, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार पड़ने वाला है। तो आर्थिक कठिनाई भी देता है ये। तो इसके निवारण के लिए आपको करना क्या है कि रोजाना अपने घर में, अगर घर में सीलन आ गया तो रोजाना अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें और साथ ही साथ सोमवार के दिन खीर जरूर बनाएं और खीर बनाकर सभी सदस्य घर के खाएं। इससे क्या होता है कि चंद्रमा बली होता है और घर में स्त्रियों का आदर होना चाहिए। और कोशिश करें कि जितनी जल्दी सीलन खत्म हो जाए घर से, अच्छी बात है। इससे क्या होगा कि चंद्रमा या सीलन आने का मतलब यही होता है कि चंद्रमा कुपित हो रहा है और ये आप एक अनिष्टकारी सूचक है। तो इसका जो उपाय बताया है ये अवश्य करें। जी हाँ, तो चलिए अब बारी आ गई है अगले खास उपाय को जानने की। अगर आप पूजा के दौरान जिस आसन का इस्तेमाल करते हैं उसका रंग पीला है, पीले रंग का कंबल है या फिर पीले ऊनी आसन है तो उसका इस्तेमाल आपके लिए शुभकारी है या फिर नहीं, आइए जानते हैं आचार्य जी से। जी, पीले रंग का आसन अच्छा माना गया है, लेकिन अगर कोई विशेष अनुष्ठान हो तभी अच्छा माना गया है। पीला रंग कहा जाता है कि माँ भगवती का आसन है और इस आसन पर बैठकर कोई भी व्यक्ति पूजा करता है, किसी भी इच्छा के तहत पूजा करता है, अनुष्ठान करता है तो उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, उसका मनोरथ सिद्ध होता है। और साथ ही साथ जो आप पूजा करते हैं वो पूजा सिद्ध होता है। लेकिन
पीले रंग के आसन पे बैठना तभी फलित होता है जब आप विशेष तौर पे कोई भी अपने मन की इच्छा हो उसके प्रति अनुष्ठान कर रहे हो। वो इच्छा चाहे संतान प्राप्ति का हो, धन प्राप्ति का हो या संसारिक कर्मों में विजय प्राप्ति का हो, तो ये आपको ये आसन इसमें सफलता देता है। जी हाँ, तो चलिए अब बारी आ गई है आज के कुंडली के भाग्यशाली विजेता के नाम को जानने की। हम आपको बता दें कि हमने जो शनिवार को आपसे सवाल पूछा था, जिन्होंने इसका सही जवाब भेजा है वो है कुंडली के भाग्यशाली विजेता, और उनका नाम हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए कि हमने आपसे शनिवार को सवाल क्या पूछा था। हमने आपसे पूछा था विशाखा नक्षत्र का स्वामी कौन है, और हमने आपको ऑप्शन दिए थे ए शनि, बी गुरु, सी केतु। जिन्होंने हमें जो सही जवाब है वो है बी गुरु, और जिन्होंने हमें सही जवाब भेजा है उनका नाम है प्रदीप सावंत, अमरावती से हैं ये। प्रदीप सावंत जी, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। 150 पन्नों की जो कुंडली इस वक्त मेरे हाथों में है, इसके भाग्यशाली विजेता आप हैं। आइए आपके बारे में जानते हैं, आपके भविष्य के बारे में जानते हैं। जी आचार्य जी, प्रदीप सावंत। प्रदीप सावंत जी, बहुत बहुत बधाई हो। आपकी कुंडली हमारे हाथ में है और आपकी कुंडली क्या कह रही है आपको बता रहे हैं। आपकी कुंडली मीन लगन की कुंडली है, और मीन लगन की कुंडली काफी अच्छी मानी जाती है, जबकि बृहस्पति खुद लगन में ही बैठे हैं। तो इसका मतलब कि तय है कि जो जीवन साथी होगी बहुत ही सुंदर, सुशील, अच्छे घर से आएगी और अच्छे शिक्षा के साथ आएगी। और दूसरी चीज ये कि बृहस्पति जिस भाव में है विद्या से लाभ मिलेगा। जो भी विद्या प्राप्त करते हैं, जो भी विद्या क्षेत्र में आप लगे हुए हैं, उसी विद्या को अपने जीविका का आधार बनाएं, आप आगे बढ़ेंगे। और आपके लिए हम यही कहेंगे कि पुखराज हमेशा पहनिएगा और बड़ों का यथासंभव सहायता कीजिएगा जिंदगी में, अपने जीवन में। ये आपके लिए कल्याणकारी होगा। और भगवान बृहस्पति की, भगवान विष्णु की पूजा जीवन पर्यंत कीजिएगा, तीनों लोकों में आपका यश फैलेगा। जी हाँ, तो चलिए अगर आप भी भाग्यशाली विजेता बनना चाहते हैं तो दीजिए आज के सवाल का सही जवाब। हमारा आज का सवाल है महादेव के कितने पुत्र हैं। हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं ए 2, बी 1, सी 4। आप अपना सही जवाब हमें SMS कर सकते हैं। टाइप कीजिए लाइव स्पेस के स्पेस ए, के स्पेस बी या के स्पेस सी, और इसे भेज दीजिए 53030 पर। याद रहे हमारी SMS लाइन्स आज शाम 4 बजे तक ही खुली रहेंगी। जी हाँ, तो चलिए वक्त हो गया यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले हम आपको बता दें कि आज दोपहर 1:57 पर हम आपके लिए क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली से नहीं बल्कि आपके हाथों से जान पाएंगे आप अपने पितृ दोष के बारे में। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक, लौटते हैं ब्रेक के बाद। क्या आपको मालूम है शादी के बाद कई बार कुछ सच समस्याएं आ जाती है जो इलाज नहीं होती, और ना चाहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। मेरा भरोसा है केश किंग आयुर्वेदिक तेल, जो बना है 16 खास आयुर्वेदिक तत्वों से। केश किंग रखे मेरे बालों का ख्याल और बनाया उन्हें लंबा, काला और घना। केश किंग, द किंग ऑफ हेयर ऑयल। सेंसेस का मायाजाल जब समझ न आए कहाँ लगाए पैसा और कैसे कमाए ज्यादा मुनाफा, जब सवाल हो कई और जानना हो बाजार का हाल, तो मिलाइए हमारी खबरों के कदम साथ। देखिए आपकी जेब, आपका बजट सिर्फ लाइव इंडिया पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल, आज और कल, और आज आपको बहुत ही खास जानकारी प्राप्त हो रही है
बस थोड़ी ही देर बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप पूजा के आसन का इस्तेमाल करते हैं, वो भी रेशम के आसन का इस्तेमाल करते हैं पूजा के दौरान, तो ये आपके लिए कितना फलदायी हो सकता है ये हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन वक्त हो गया है 11 शहर 11 उपाय का, जिसमें आप जान सकते हैं, खास तौर पर विद्यार्थी स्टूडेंट्स ये जान सकते हैं कि अगर उनके स्कूल या फिर कॉलेज में कोई भी सीनियर या फिर उनकी क्लास में कोई भी उन्हें परेशान कर रहा है तो वो क्या उपाय करें ताकि कोई उन्हें परेशान न कर पाए। आइए जानते हैं वो खास उपाय 11 शहर 11 उपाय में। कोई भी जब स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हो, कॉलेज जा रहे हो और परेशान हो, कोई परेशान कर रहा हो, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या करना चाहिए, इन परेशानी से बचने के लिए क्या करना चाहिए, हम बता रहे हैं। बात करते हैं दिल्ली की, तो दिल्ली वालों के लिए हम ये कहेंगे कि आप रोजाना घर में दिया जलाएं और माँ कालका का ध्यान करें। इससे क्या होगा कि आप सुरक्षित रहेंगे, कोई परेशान नहीं करेगा। चलते हैं मुंबई के लिए हम बात करेंगे। आप लोग अपने दाहिने हाथ में पीला कलावा बांधे, इससे क्या होगा कि आप इन सब परेशानियों से दूर रहेंगे। कोलकाता वालों के लिए हम यही कहेंगे कि आप लोग माँ काली का ध्यान करें और अपने मस्तक पर लाल कुमकुम का तिलक करें, परेशानियां दूर रहेंगी आपसे। लुधियाना की बात करें तो लुधियाना वालों के लिए हम यही कहेंगे कि आप अपने पास लाल कपड़े में हल्दी रखें और माँ भगवती का ध्यान करें, कोई आपको परेशान नहीं करेगा। जम्मू की बात करें तो जम्मू वालों के लिए हम यही कहेंगे कि इस परेशानी से बचने के लिए आप भगवान सूर्य को जल दें और भगवान विष्णु का ध्यान किया करें, परेशानी आपसे कोसों दूर रहेगी। बड़ोदरा की बात करें तो बड़ोदरा वालों के लिए हम यही कहेंगे कि आप जल में हल्दी डालकर सेवन करें और अपने गुरुदेव का ध्यान करें, आपका कल्याण होगा। वाराणसी की बात करें तो आप भगवान शिव का ध्यान करें और अपने पास दुर्वा रखें, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा इस उपाय के बाद। इंदौर की बात करें तो आप लोग महादेव का ध्यान करें और अपने पास कुछ चावल के दाने रखें, देखिए परेशानी और परेशान करने वाले तत्व आपसे दूर रहेंगे। पटना की बात करें तो पटना वाले लोगों के लिए हम यही कहेंगे कि महावीर जी का ध्यान कीजिए और सिंदूर का तिलक लगाया कीजिए, परेशानी दूर रहेगी आपसे। गुवाहाटी वालों के लिए हम कहेंगे कि आप अपने पास लौंग रखें और लौंग का सेवन भी किया करें। बेंगलोर वालों के लिए हम कहेंगे कि आप अपने बड़ों का आशीर्वाद लेकर अपने पास थोड़ा सा कपूर रखें, इससे क्या होगा कि आपकी परेशानी आपसे कोसों दूर रहेगी और इन उपाय के बाद परेशान करने वाले तत्व, कारक तत्व जो परेशान करने वाली बुरी आत्माएं हैं वो भी दूर रहेंगी। जी हाँ, तो चलिए अब बात करते हैं अगले खास उपाय की। पूजा के दौरान रेशम के आसन का प्रयोग और साथ ही साथ इसके लाभ क्या है, आइए जान लेते हैं। जी आचार्य जी, रेशम के आसन। देखिए, रेशम का आसन कल्याणकारी आसन माना गया है। कहा जाता है कि जब आपके अंदर एक इच्छा हो कि पूरी दुनिया में आपका नाम हो, पूरी दुनिया के व्यक्ति आपके प्रति आकर्षित हो, तो रेशम के आसन पे बैठ के भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे क्या होता है कि भगवान विष्णु की पूजा वो भी रेशम के आसन पे बैठ के करने से आपका नाम होता है और आपकी जो भी मनोकामना है वो पूरी होती है, आपका रुतबा बढ़ता है, आपका एक पहचान बढ़ता है, आपके प्रति दूसरे लोग आकर्षित होते हैं, दुनिया आकर्षित होती है। तो रेशम का आसन बहुत ही कल्याणकारी आसन होता है, लेकिन इस आसन पे बैठ के भगवान विष्णु की ही पूजा करने से लाभ मिलता है। जी हाँ, तो रेशम की अगर आप आसन का पूजा के दौरान इस्तेमाल करते हैं तो इससे खास तौर पर विष्णु देव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं, तो बहुत ही कल्याणकारी है रेशम का आसन भी पूजा के दौरान। और आइए अब चर्चा कर लेते हैं कुछ मेल्स पर। बहुत सारी मेल्स भेजी हुई है हमें आपने। अगर आपकी भी कोई समस्या है, कॉल नहीं लग पा रही है, मेल कर सकते हैं। मेल आईडी लगातार स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। और आचार्य जी जिन्होंने हमें मेल भेजी, इनका नाम है मनु कुमार जी। डेट ऑफ बर्थ है 15/10/79 जी। टाइम है 5:15 PM। बर्थ प्लेस खगारिया बिहार जी।
ये जानना चाहते हैं कि इनको संतान सुख की प्राप्ति कब होगी। शादी को 7 साल हो चुके हैं। जी देखिए, मीन लगन की कुंडली है और पंचमें संतान भाव के कारक चंद्रमा खुद पंचम भाव में मंगल के साथ बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है, सूर्य की महादशा चल रही है अभी, तो कुंडली से जो संतान का योग है बड़ा प्रबल योग है और अच्छा योग बना हुआ है। और इस कुंडली से जो हम संतान का योग देख रहे हैं वो फरवरी 2015 से संतान का योग है। और ये समझिए कि ऐसा योग है कि आपके घर में एक नहीं 2 संतान का योग है। तो फरवरी 2015 का इंतजार कीजिए, आप महादेव की पूजा किया करें क्योंकि चंद्रमा स्वामी है संतान भाव के, तो महादेव का पूजा लाभ देगा। जी हाँ। और आचार्य से बड़े ही संक्षेप में जानना चाहेंगे आपसे कि बच्चों की तरक्की के लिए बच्चे कौन से आसन पर बैठकर पूजा करें। हाँ, ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है जी। बच्चों के लिए। बच्चों की तरक्की उनकी एजुकेशन है और एजुकेशन के लिए बच्चों को हमेशा लाल आसन पे बैठ के पूजा करना चाहिए। लाल आसन पे बैठ के पूजा करने से बच्चे हमेशा विद्या के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। जी हाँ। तो अग्नि का आपके जीवन से क्या गहरा नाता है, कल सुबह बताएंगे आपको 7:57 पर। वक्त हो गया यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। माँ और बाबा ने एक एक पैसा जमा कर मुझे पढ़ाने का फैसला लिया था। मैं जानता था कि उन्होंने खुद के लिए कभी कुछ नहीं किया, पर मेरी पढ़ाई लिखाई हमेशा के लिए सुरक्षित कर दी। इच्छाएं जहां उड़ान लेती हैं। समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। डॉक्टर ऑर्थो इतना असरदार कि अब दर्द भी घुटने टेकेगा। क्या आपको मालूम है, शादी के बाद कई बार कुछ समस्याएं आ जाती हैं जो इलाज नहीं होती, और ना चाहे हमसे कहें। अशोक क्लिनिक, चांदनी चौक, दिल्ली। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कल आज और कल। तो चलिए अब बात करते हैं बाकी बची राशियों के आज के राशिफल की। तो धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के जातक जान लीजिए कि आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। जी आचार्य। बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि वालों के लिए हम यही कहेंगे कि खर्चे पर नियंत्रण रखें। दिन अच्छा है, विवाह का योग बना हुआ है, गुलाबी रंग साथ दे रहा है, भाग्य प्रतिशत 80% के साथ आपको आगे बढ़ा रहा है। मकर राशि वालों के लिए दिन नौकरी में उन्नति का योग लिए हुए है। और महिलाओं के लिए हम यही कहेंगे, मकर राशि की महिलाओं के लिए, कि थोड़ा सा सज धज के रहिए, सजावट पर ध्यान दें। और भूरा रंग अच्छा साथ दे रहा है आपका, भाग्य प्रतिशत 79% के साथ आपको आगे बढ़ा रहा है। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि वालों के लिए दिन अच्छा है, रुके हुए सारे कार्य आपके पूर्ण होंगे। साझेदारी में लाभ का योग है। और फिरोजा रंग आपके लिए अच्छा है, भाग्य प्रतिशत 65% के साथ आगे बढ़ा रहा है। मीन राशि वाले लोग विशेष तौर पे हम यही कहेंगे कि घरेलू समस्याओं पर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा। लेकिन संतान पक्ष से खुशी प्राप्ति का भी योग बना हुआ है, हरा रंग साथ दे रहा है आपका, भाग्य प्रतिशत 89% के साथ आपको आज के दिनचर्या में आगे बढ़ा रहा है। जी हाँ। तो चलिए, रीना ने कॉल किया है सूरत से। रीना जी, स्वागत है आपका हमारे शो में। पूछिए अपना सवाल। नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्कार जी। हाँ पंडित जी, मेरा 3 सवाल है। जी जी जी। 11/7/1983 का जन्म है मेरा, शाम को 5:30 बजे। जी जी। और मतलब मेरा ये सवाल है कि मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा जी। और मैंने एक फ्लैट लिया है, वो मेरे नाम से रहेगा तो ठीक रहेगा क्या?
जी जी जी। और जो आप नंग पहनने के लिए कहते हैं तो उसको जाप करके पहनना चाहिए, कैसे ही पहन सकते हैं? अच्छा। देखिए, भविष्य आगे का बड़ा सुनहरा भविष्य दिख रहा है। और रही बात कि जो फ्लैट लिया है वो बृहस्पति लगन में बैठे हैं तो आपके नाम से अच्छा तो रहेगा ही रहेगा। तीसरी चीज की जो नग है, नग की बात की आपने, तो हमेशा नग को प्रतिष्ठित करके किसी विद्वान ब्राह्मण के हाथ से ही पहनना कल्याणकारी रहता है। अगर इसका अभाव हो तो आप मंत्र जाप, जो ग्रहों का वैदिक मंत्र होता है उसका जाप करके ही नग धारण करें तो वो लाभ देता है। जी हाँ। तो चलिए इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ कल, आज और कल में आज के लिए बस इतना ही। आचार्य जी, इतनी अहम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जाते जाते अपने दर्शकों को बता दें कि कल सुबह 7:57 पर हम आपके क्या खास लेकर आएंगे। हम आपको बताएंगे कि अग्नि का आपके जीवन से क्या गहरा संबंध है, हम आपको कल सुबह बताएंगे। फिलहाल अभी आप देखिए कार्यक्रम की झलक, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। सेंसेस का मायाजाल जब समझ न आए, कहाँ लगाए पैसा और कैसे कमाए ज्यादा मुनाफा। जब सवाल हो कई और जानना हो बाजार का हाल, तो मिलाइए हमारे खबरों से कदम तार। देखिए आपकी जेब, आपका बजट सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें सीधी, सटीक, भरोसेमंद। देश के कोने कोने से वो खबर जो जुड़ी हो आपसे, मुद्दा राजनीतिक हो या सामाजिक। देखिए दिन भर की हर बड़ी खबर रोज 7 PM इंडिया और 9 PM इंडिया, सिर्फ लाइव इंडिया पर। केजरीवाल सरकार के खिलाफ जंतर मंतर पर दिल्ली का अनशन, आम आदमी पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने ठाणे और एरोली में टोल नाके पर की तोड़फोड़। राज ठाकरे ने अपने समर्थकों को तोड़फोड़ के लिए उकसाया। टोल टैक्स न भरने की दी हिदायत, कहा अगर कोई टैक्स मांगे तो उसे पीटो। दिल्ली के आनंद विहार में चलती कार में शादीशुदा महिला से दोस्त ने किया रेप, जॉब दिलाने के बहाने बुलाया। पुलिस ने मामला दर्ज किया, आरोपियों की तलाश जारी। पोर्ट ब्लेयर में नाव हादसे में 21 लोगों की मौत, मरने वालों में ज्यादातर तमिलनाडु और महाराष्ट्र के। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जताया दुख। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के चुनावी नतीजों का आज हो सकता है ऐलान।
19 दिसंबर को हुए थे चुनाव, ललित मोदी की किस्मत का होगा फैसला।